इस समय हम स्थलमंडल का महत्वपूर्ण टॉपिक चट्टान पढ़ रहे हैं। रूपांतरित चट्टान से पहले हमने अवसादी चट्टान और अवसादी चट्टान से पहले हमने आग्नेय चट्टान पढ़ा था और आग्नेय चट्टान से पहले की क्लास में हमने चट्टान की परिभाषा को एक्सप्लेन किया था। रूपांतरित चट्टान को समझने के लिए हमने कुछ कंटेंट्स तैयार किए हैं। उसी कंटेंट्स में इस टॉपिक को तैयार करेंगे। जैसे सबसे पहले परिभाषा, रूपांतरित चट्टानों की परिभाषा। उसके बाद हम देखेंगे रूपांतरण क्या होता है, रूपांतरण किसे कहते हैं और उसके क्या प्रकार हो सकते हैं, वो कितने प्रकार से रूपांतरण हो सकता है। तो इसमें हम रूपांतरण के साथ पुनर्रूपांतरण को समझेंगे कि पुनर्रूपांतरण क्या होता है, अति रूपांतरण क्या होता है, भौतिक रूपांतरण क्या होता है, रासायनिक रूपांतरण क्या होता है। इसके बाद हम रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण देखेंगे और यह रूपांतरित चट्टानें 3 भागों में वर्गीकृत की गई हैं। पहला है आग्नेय चट्टानों में रूपांतरण। कुछ पहले जो हम पढ़े थे पिछली क्लास में कि आग्नेय चट्टानें हैं, वो आग्नेय चट्टानें किस प्रकार रूपांतरित हो जाती हैं, इसको हम समझेंगे। इसमें जैसे आग्नेय चट्टान हमारी ग्रेनाइट है, ये रूपांतरित नीस में हो जाती है। आग्नेय चट्टान बेसाल्ट है, ये एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। बेसाल्ट चट्टान सिस्ट में रूपांतरित हो जाती है। इसके बाद हम अवसादी चट्टानों में रूपांतरण देखेंगे। जैसे अवसादी चट्टान आपकी क्ले और शैल है, ये स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चाक और डोलामाइट ये संगमरमर में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से कांग्लोमरेट क्वार्टजाइट में रूपांतरित हो जाता है और बिटुमिन्स कोयला ग्रेफाइट तथा हीरा में रूपांतरित हो जाता है। तीसरा रूपांतरण है, ये रूपांतरित चट्टानें हैं, ये पुनः रूपांतरित हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टानों में रूपांतरण। और इसके उदाहरण आपके क्या हैं, स्लेट जैसे फाइलाइट में, फाइलाइट गैब्रो में और गैब्रो सर्पेंटाइन में रूपांतरित हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक महत्व, रूपांतरित चट्टानों का आर्थिक महत्व एवं वितरण। और अंत में हम ये देखेंगे कि एक अच्छा निष्कर्ष हम कैसे लिख सकते हैं। और इसी क्रम में हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। परिभाषा देखिए, रूपांतरित चट्टानों को इंग्लिश भाषा में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। और यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द, और मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द, पहला है मेटा और दूसरा है मॉर्फी। मेटा और मॉर्फी, मेटा शब्द का अभिप्राय होता है चेंज यानी परिवर्तन, मॉर्फी यानी फॉर्म। अर्थात रूपांतरित चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जो एक चट्टान से दूसरी चट्टान में रूपांतरित हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। मान लेते हैं कोई एक चट्टान ए है और ये रूपांतरित होकर के बी में परिवर्तित हो गई, तो यहाँ पर क्या है, रंग, रूप, संरचना और कठोरता में परिवर्तन हो जाता है। इस चट्टान के रंग, रूप, कठोरता में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार जो चट्टानें निर्मित होती हैं वो चट्टानें क्या कहलाती हैं, रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। एक विद्वान हैं जिनका नाम है वार्सेस्टर। इन्होंने रूपांतरित चट्टानों को परिभाषित करते हुए बताया था कि
रूपांतरित चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जो बिना विघटित हुए, रूपांतरित चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जो बिना विघटित हुए, बिना विघटित हुए रूप तथा संरचना में परिवर्तन कर लेती हैं। रूप तथा संरचना में परिवर्तन कर लेती हैं। ये किसकी परिभाषा है रूपांतरित चट्टानों के संबंध में? वार्सेस्टर महोदय की। वार्सेस्टर महोदय कहते हैं कि रूपांतरित चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जो बिना विघटित हुए अपने रूप तथा संरचना में परिवर्तन कर लेती हैं। एक दूसरे विद्वान हैं जिनका नाम है प्रीस और वुड। ये रूपांतरित चट्टानों को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि रूपांतरित चट्टानें वह हैं जो अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण अपनी पुरानी स्थिति से परिवर्तित हो जाती हैं। रूपांतरित चट्टानें वह चट्टानें हैं जो अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण अपनी पुरानी स्थिति से परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कोई भी चट्टान है जो अपने मूल स्वभाव से परिवर्तित होकर के दूसरे मूल स्वभाव में बदल जाती है, इसे ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और रूपांतरित चट्टानों को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, कायांतरित चट्टान। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये चट्टानें एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित हो जाती हैं? तो इसके पीछे कुछ कारक होते हैं। वो कारक क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हम ये भी देख सकते हैं आखिर इन चट्टानों के रूपांतरण के पीछे कौन कौन से कारक हैं जो इस चट्टान को रूपांतरित कर देते हैं। तो उसमें तापमान, दाब ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो चट्टान को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि रूपांतरण और उसके प्रकार। देखिए, जैसे सबसे पहले शब्द क्या दिया है, रूपांतरण। हमने अभी आपको बताया, मान लेते हैं कोई एक चट्टान A है और वह चट्टान B में रूपांतरित हो जाती है, और इसके पीछे प्रमुख कारण किसका है, तापमान और दाब का। तो एक चट्टान दूसरी चट्टान में परिवर्तित हो रही है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह दिए, रूपांतरण। कभी कभी होता क्या है कि यह जो रूपांतरित चट्टान है, इसमें पुनः यह चट्टान, रूपांतरित चट्टान पुनः ताप और दाब के प्रभाव में आ जाती है और दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस रूपांतरित चट्टान जो पुनः दूसरी चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, पुनर्रूपांतरण। और एक अगला शब्द है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिरूपांतरण। कोई भी चट्टान है जो रूपांतरित चट्टान है, अत्यधिक मात्रा में
अगर वो दाब और ताप के संपर्क में आ गई तो पुनः वो चट्टान आगे क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, अति रूपांतरण। इसके बाद दूसरा शब्द है भौतिक रूपांतरण। कोई भी भौतिक कारक, अभी हमने आपको बताया कि तापमान, दाब, ये क्या है, मूल भौतिक कारक हैं जो चट्टान को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कभी कभी जलीय भागों में देखा जाता है कि जल के दबाव के कारण भी, जैसे कोई जलाशय है या झील है या जल का कोई बड़ा भाग है, तो जल दाब के कारण, जलीय दाब के कारण भी ये चट्टानें क्या हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। रासायनिक रूपांतरण, रासायनिक रूपांतरण में जब चट्टानें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं तो उसके पीछे प्रमुख कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो चट्टानें अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं तो वहाँ ऐसे रूपांतरण को हम लोग क्या कह सकते हैं, रासायनिक रूपांतरण। अब हम आते हैं रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण। रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण। रूपांतरित चट्टानों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे आग्नेय चट्टानों में रूपांतरण। आग्नेय चट्टानों, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले निर्मित हुई थी। और इस क्रम में हम देखते हैं कि जब कभी आग्नेय चट्टानें रूपांतरित कारकों के प्रभाव में आती हैं और वह अपने मूल रूप को खो देती हैं और रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ग्रेनाइट है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में आकर नीस में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण चट्टान क्या है, नीस। यह चट्टान ग्रेनाइट अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में आकर नीस में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या देखना है कि जब ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित हो रही थी तो नीस में संरचनात्मक परिवर्तन ज़्यादा होता है तुलना में खनिजों के, यानी खनिजीय परिवर्तन कम देखने को मिलता है नीस में, और यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन अत्यधिक होता है। दूसरी बात अगर हम समझें कि यहाँ पर ग्रेनाइट जब नीस में परिवर्तित हो रही थी तो यहाँ लगभग तापमान 320 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक था। यानी ग्रेनाइट को नीस में परिवर्तित होने के लिए यहाँ का तापमान लगभग 320 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना चाहिए। नीस चट्टान की अगर संरचना की बात करेंगे तो इस चट्टान में बैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं। ये बैंड डार्क और लाइट बैंड होते हैं। हम नीस चट्टान की बात कर रहे हैं कि नीस चट्टान की संरचना की बात कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं इसको तो इस चट्टान में लाइट और डार्क बैंड बन जाते हैं। लाइट बैंड यानी हल्के बैंड होते हैं, और इन बैंड में, लाइट बैंड में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर सिलिका की मात्रा अधिक होती है।
और डार्क बैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर सिलिका की मात्रा कम होती है। इसी तरीके से आपकी बेसाल्ट चट्टान एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी हम चट्टान देखते हैं, बेसाल्ट चट्टान एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, एम्फीबोलाइट बेसाल्ट चट्टान का एम्फीबोलाइट में परिवर्तन के लिए लगभग टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना चाहिए। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या इससे अधिक होना चाहिए। यह चट्टान एम्फीबोलाइट चट्टान गहरे रंग की होती है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान को एम्फीबोलाइट में परिवर्तित होने के लिए तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से या इससे अधिक होना चाहिए। इसके अलावा एम्फीबोलाइट चट्टान को बाहर से देखने पर यह कैसी प्रतीत होती है? गहरे रंग की प्रतीत होती है। अत्यधिक तापमान और दाब के कारण बेसाल्ट चट्टान शिस्ट में भी परिवर्तित हो जाती है। अगर हम तापमान बढ़ाते रहें तो यही बेसाल्ट चट्टान किस में परिवर्तित हो जाती है? शिस्ट में। और इस शिस्ट चट्टान में फेलीमेरोन खनिज की अधिकता होती है और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये शिस्ट चट्टान परतों में भी पाई जाती है। दूसरी चीज, जहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट किनारे होते हैं, जैसे हमने आपको महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ाया था और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी, तो वहाँ पर प्लेट किनारों का जिक्र किया है कि जब पृथ्वी पर दो प्लेटें पास पास आ रही होती हैं तो ऐसे प्लेट किनारों को कन्वर्जेंट प्लेट किनारा कहा जाता है। और मान लेते हैं कि एक महाद्वीपीय प्लेट है और दूसरी महासागरीय प्लेट है, तो वहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट के जो किनारे हैं वहाँ की बेसाल्ट शिस्ट में क्या है? परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके का उदाहरण देखने को मिला है। इसके बाद हम आते हैं अवसादी चट्टानों में परिवर्तन। अवसादी चट्टानों में परिवर्तन में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? क्ले और सैल की। देखिए, क्ले और सैल चट्टान तापमान और दाब के प्रभाव में आकर स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? स्लेट में। स्लेट में चीका और माइका अधिक पाया जाता है। चीका और माइका अधिक पाया जाता है। और अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो जो स्लेट है, यूरोप का स्पेन देश, ये विश्व का लगभग 90% उत्पादन जो है स्लेट का करता है। और स्लेट का उपयोग हम लोग जैसे घरों की छत वगैरह बनाने में भी करते हैं। और स्लेट दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में भी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में भी ये उत्पादित की जाती है। इसके बाद हम दूसरी चट्टान देखेंगे जो चूना पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाती है? संगमरमर में। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है? जैसे जब हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्रस्ट होती है और मध्यवर्ती भाग में मेंटल होता है और आंतरिक भाग में क्या होता है? कोर होता है।
तो मेंटल वाले भाग में मान लेते हैं ये है, और यहाँ पर कोई चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर है, तो ऊपर से अत्यधिक दाब पड़ रहा होता है, ऊपर की चट्टानों का इस पर क्या पड़ता है, दाब पड़ता है। दाब के कारण चूना पत्थर में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट खनिज में परिवर्तित हो जाता है, और परिणाम स्वरूप चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर तापमान तो महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन तापमान से ज़्यादा दाब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो चूना पत्थर को संगमरमर में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी चट्टान है जिसे चाक और डोलामाइट कहते हैं। यह अवसादी चट्टान भी संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी चट्टान है कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट चट्टान क्वार्टजाइट चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। क्वार्टजाइट चट्टान अत्यंत कठोर चट्टान होती है, और देखा गया है कि पर्वतमाला तथा पर्वतों और कटकों में ये चट्टान देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरी चट्टान है अवसादी चट्टान, जिसका नाम है बिटुमेंस कोयला। हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि जो कोयला होता है ये चरणबद्ध तरीके से निर्मित होता है। तो बिटुमेंस कोयला से जो पहले का कोयला है वो पीट कोयला होता है, वो उसकी आर्थिक वैल्यूज कम है, कम अच्छा होता है, और इसके बाद बिटुमेंस कोयला बनता है, और अत्यधिक तापमान और दाब के कारण बिटुमेंस कोयला ग्रेफाइट और हीरे में परिवर्तित हो जाता है, डायमंड में। ये डायमंड अत्यधिक कठोर चट्टान है और बहुमूल्य भी है, और ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल निर्माण में भी करते हैं, पेंसिल के निर्माण में भी करते हैं। इसके बाद हम आते हैं रूपांतरित चट्टानों में रूपांतरण। रूपांतरित चट्टान हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि अत्यधिक तापमान और दाब के कारण एक चट्टान दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। इसी चट्टान को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्लेट क्या है, रूपांतरित चट्टान है। यानी ये स्लेट जो है अवसादी चट्टान क्ले से निर्मित हुई थी, और जब अत्यधिक तापमान और दाब बढ़ता है, ये स्लेट चट्टान किस में परिवर्तित हो जाती है, फाइलाइट में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर स्लेट चट्टान फाइलाइट में बदल जाती है, और यहाँ पर बदलने के लिए इसको तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और यदि इसी फाइलाइट का लगातार तापमान बढ़ाते चले जाएं तो पुनः ये चट्टान गैब्रो चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। और गैब्रो चट्टान भी परिवर्तित होती है, लेकिन और गैब्रो चट्टान भी आगे चल करके सर्पेंटाइन चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गैब्रो जब चट्टान सर्पेंटाइन चट्टान में परिवर्तित होती है तो यहाँ पर कम तापमान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बहुत अधिक तापमान नहीं लगता। तापमान क्या है,
कम तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। और यह परिवर्तन कैसे होता है कि यह चट्टान ऊष्मा और पानी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, ऊष्मा और पानी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में गैब्रो चट्टान सर्पेंटाइन चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। अब हम आते हैं रूपांतरित चट्टानों का आर्थिक महत्व। देखिए, रूपांतरित चट्टानों में अगर हम नाइस चट्टान की बात करें तो नाइस चट्टान को इमारती पत्थर कहा जाता है। इमारत बनाने में या इमारतों के निर्माण में इस नाइस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक दूसरी चट्टान हमने बताया था, अभी नाम लिया है, क्वार्टाइज का उपयोग कांच निर्माण में करते हैं। कांच के निर्माण में करते हैं। क्वार्टाइज राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार में पाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चट्टान है जिसका नाम है संगमरमर। तो संगमरमर हम लोग जानते हैं आगरा का किला संगमरमर से ही निर्मित है। संगमरमर राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जैसे अलवर, जयपुर, जोधपुर। इन क्षेत्रों में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट, मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा घाटी में भी संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे दूसरी एक चट्टान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लेट। स्लेट का उपयोग हम लोग घरों की छतों को बनाने में करते हैं। इसके अलावा स्लेट फर्श निर्माण में भी हम स्लेट का उपयोग करते हैं। स्लेट मुख्यतः हरियाणा का एक क्षेत्र है, रेवाड़ी। दूसरा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी, यहाँ से स्लेट उत्पादित की जाती है। और हम आपको बता चुके थे एक दूसरा महत्वपूर्ण चट्टान है ग्रेफाइट। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट पेंसिल निर्माण के काम में आती है, पेंसिल निर्माण के काम में आती है। और यह ग्रेफाइट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से निकाली जाती है। इसके अलावा कुछ बहुमूल्य पत्थर हैं जैसे मणिक है, नीलम है। ये पत्थर जो है रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान जो है उत्पन्न होते हैं या रूपांतरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही ये मणिक तथा नीलम मिलते हैं। अंत में हम आते हैं निष्कर्ष पर। हम देखते हैं कि रूपांतरित चट्टानें हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं ही हैं। इसके अलावा ये हमारे बहुमूल्य जैसे मणिक, नीलम, कुछ बहुमूल्य पत्थरों के भी ये स्रोत हैं। तो आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ हम इन चट्टानों को स्थान विशेष पर वहाँ के अधिवास से भी अगर जोड़ करके निष्कर्ष को लिखने की कोशिश करते हैं तो ये निष्कर्ष बेहतर हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। Drop the funky bass.